तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रचना शारीर एनाटॉमी के कला शारीर चैप्टर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने त्वचा शारीर को कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। आज के चैप्टर में जो कला शारीर चैप्टर है उसमें कला की परिभाषा क्या है, कला का स्वरूप जो है वो क्या क्या बताया गया है, उसी के साथ साथ कला के भेद या प्रकार जो है कौन कौन से और कला का संगठन क्या है, इन 4 टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कला की परिभाषा जो है क्या बताई गई है। तो कला की परिभाषा है कि कला खल्वपि सप्त संभवती धातु आश्य अभ्यंतर मर्यादा। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के 4th चैप्टर के 5वें नंबर के श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि कला जो है वो 7 प्रकार की बताई गई है और ये कला जो है वो धातु और आश्य के मध्य की मर्यादा होती है। मर्यादा का मतलब एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है, मतलब जहाँ धातु है और धातु के साथ साथ जो शरीर में आश्य बताए गए हैं। आश्य क्या होते हैं इनके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन जस्ट आपको भी ध्यान रखना है कि आश्य मतलब कि धातु और आश्य के बीच की मर्यादा मतलब लिमिटेशन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे को सेपरेट रखने वाली जो है वो क्या है, कला कहलाती है। और इनकी संख्या जो आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई है, 7 बताई है। धातु की बात करें तो धातु से मतलब है रस रक्त मांस, जो कि अपने से पूर्वोक्त आश्य के निर्माण का जो है कार्य करती है। ठीक है, अपने से पूर्वोक्त आश्य के निर्माण का कार्य करते हैं। और रिक्त स्थान का मतलब क्या है, जैसे कि मूत्र का जो संचय है वो कहाँ पर होता है, मूत्राशय में होता है, तो वो क्या है, एक रिक्त स्थान वाली जो रचना है वो क्या है, आश्य है। जैसे मूत्र का संचय करने वाली रचना जो मूत्राशय, मल का संचय करने वाली मलाशय है और आहार का संचय करने वाली जो है वो आमाशय है। जब इनमें आहार नहीं होता तो ये अपनी क्या है, रिक्त अवस्था में रहते, खाली अवस्था में रहते, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आश्य बोलते हैं। तो ऑल ओवर अगर अपन कला की बात करें तो कला क्या है कि धातु और आश्य के बीच की मर्यादा का सही अर्थ है कि धातु के अंदर या आश्य के अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है वही कला है, जिसे अंतस्थ कला या इनर कवरिंग कहा जाता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जो धातु है और जो शरीर में आश्य बताएंगे, मूत्राशय, वक्राशय है ना, उसके अलावा आमाशय, पक्वाशय, सारे जितने भी आश्य बताएंगे वो, और शरीर की सप्त धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इन शरीर की सप्त धातु और आश्य के मध्य की जो लिमिटेशन बोल सकते हो आप, बाउंड्री बोल सकते हो, बीच की कवरिंग बोल सकते हो, है ना, ये सारी जो रचना बताई है शरीर में वो रचना ही क्या है। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें तो वो है एंडोकार्डियम और एंडोमेट्री में, सारे जो है क्या है कला के एग्जाम्पल है, जो कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि धातु जो कला है उस कला की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तो उसकी बात करें अपन को पता है कि कला जो है वो क्या है, धातु और आश्य के बीच में पाए जाने वाले लिमिटेशन या बाउंड्री, इसका मतलब इनका निर्माण भी कहाँ पर हो रहा होगा, धातु और आश्य के मध्य ही हो रहा है। तो धातु और आश्य के मध्य प्रारंभिक अवस्था में क्लेद जो है वो उपस्थित होता है, मतलब लिक्विड जो है वो सबस्टांस प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड सबस्टांस पर धातु की उष्णता से पाक होता है। उस लिक्विड सबस्टांस पर धातु के द्वारा जब पाक किया जाता है तो उस पाक के परिणाम स्वरूप ही ये क्लेद जो है कला के रूप में परिणित हो जाता है, मतलब क्लेद जो है वो कला में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लेद है वो कला के रूप को धारण कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि कला का स्वरूप जो है क्या बताया। इसके लिए आपको 2 श्लोक जो है ध्यान में रखना है। पहला तो है कि यथा ही सार काष्ठेषु छिद्दमायुषु दृश्यते तथा ही धातु मासेषु छिद्दमायुषु दृश्यते। सुश्रुत शारीरिक स्थान के 4th चैप्टर के 6ठे और 7वें नंबर के जो श्लोक में बताया कि जिस तरह से लकड़ी को काटने पर आपको क्या दिखता है, उसका सार भाग दिखाई देता है। जैसे लकड़ी को अपन काटते हैं तो उसके अंदर का जो सार भाग होता है, जो आपको अलग से कलर का जो दिखता है, बाहर की स्किन को हटाने के बाद में जो अंदर जो कलर वाला जो पार्ट दिखता है जो कि सार होता है, और बाहर वाले आउटर जो पार्ट होता है उसकी तुलना में इनर जो पार्ट है लकड़ी का वो क्या है, ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो वो एक तरह से उसका क्या है, सार भाग। तो जिस तरह से लकड़ी को काटने पर उसका सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छिलकर निकालने से धातु जो है दिखाई देती है। जैसे लकड़ी को काटने पर उसका सार भाग दिखाई दे रहा है, उसी तरह से अगर जो है वो मांस को छिलने पर जो है वो क्या दिखाई देती है, धातु दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मांस को जब छिल जाता है, फिर किसी के चोट लग जाती है, चोट की वजह से जो खून आता है, जो ब्लड आता है, वो ब्लड भी क्या है, एक तरह से रक्त का जो प्रभाव होता है, रक्त जो बाहर निकलता है वो रक्त भी क्या है, एक तरह से धातु ही तो शरीर की रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा। तो जिस तरह से लकड़ी से तुलना करते हुए बताया कि लकड़ी को अगर आप काटते हो तो उसका सार भाग जिस तरह से आपको दिखाई देता है, उसी तरह से अगर आप मांस धातु या किसी भी धातु में छेदन होता है तो उस छेदन के परिणाम स्वरूप भी आपको क्या दिखाई देती है, धातु जो है वो दिखाई देती है। उसके अलावा जो स्वरूप है वो क्या बताया, उस तरह की स्नायु से ढके हुए और जरायु से व्याप्त तथा श्लेष्मा से निर्मित भाग को ही कला कहा जाता है। मतलब जो कला है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या है कि स्नायु से ढकी हुई है, मतलब कि जो शरीर के जो लिगामेंट है,
शिरा टेंडन, ये सारी चीज़ें होती है उनसे ढकी हुई है और उसी के साथ जरायु से व्याप्त है। और श्लेष्मा जो कि भी म्यूकस पार्ट है उससे जो है वो बनी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि अब म्यूकस क्योंकि अपन ने अभी जो कला की उत्पत्ति देखी थी उसमें देखा था कि क्लेद की उपस्थिति थी, उस क्लेद पर धात्वाग्नि की क्रिया हुई और धात्वाग्नि की क्रिया के बाद ही ये क्लेद जो है वो कला के रूप में परिवर्तित हो पाया था, मतलब कि क्लेद ने जो है कला का रूप धारण किया था। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है वो है कि कला के भेद जो है वो कौन कौन से बताएं, उसकी स्थिति क्या है और उसी के साथ साथ उसका संगठन जो है वो क्या होता है। तो स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो स्थिति जो है वो प्रथम नंबर की जो कला है वो है मांसधरा कला, द्वितीय नंबर की जो कला है वो कला है रक्तधरा कला, तीसरे नंबर की जो कला है वो मेदोधरा कला, चौथे नंबर की कला है श्लेष्माधरा कला, पांचवें नंबर की कला है पुरुषधरा कला, छठे नंबर की कला है पित्तधरा कला और सातवें नंबर की जो कला बताई वो है शुक्रधरा कला। इसमें अगर प्रथम कला की बात करें जो कि मांसधरा कला है, उस मांसधरा कला के द्वारा जो है वो क्या क्या धारण करके रखा जाता है, तो मांस के अंदर सिरा स्नायु धमनी है ना, सिरा, ये सारी चीजें आपको दिखते। रक्तधरा कला जो है वो विशेष रूप से कहाँ पर आपको मिलेगी, विशेष रूप से जो यकृत और प्लीहा के अंदर देखने को मिलती है। जो मेदोधरा कला होती है, मेदधरा कला होती है वो छोटी अस्थियां और उदर भाग में उपस्थित होती है। श्लेष्माधरा कला जो होती है वो संधियां या जॉइंट्स में स्थित होती है और पुरुषधरा कला जो है कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को जो है विभक्त करने का काम करते हैं। दोस्तों जब हमने क्रियाशारीर फिजियोलॉजी के अंदर आहार पाक वाला जो चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पित्तधरा कला होती है उस पित्तधरा कला का भी आहार के पाचन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो छठे नंबर की जो पित्तधरा कला बताई है, ये अन्नपान का पित्तधरा कला जो बताई है, पित्तधरा कला जो भोजन का पाचन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए इस पित्तधरा कला का जो स्थान है वो क्या बताया, अन्नपान का धारण करना और अन्न का जो है पाचन कराना, इसका मेन काम होता है। सातवें नंबर की जो कला बताई वो है शुक्रधरा कला जो कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। दोस्तों जो कलाओं की जो ये ऑर्डर बताया है इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, वो है कि माँ रमेश पोपीसु, माँ है और रमेश और पोपीसु, पोपीसु कोई भी एक वस्तु का नाम आप समझ सकते हो, और एक माँ है और एक तरफ जो है रमेश है जो कि उस माँ का बेटा है, ठीक है। तो माँ ने रमेश को कहा कि पोपीसु जो है लेकर के आ, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि माँ रमेश पोपीसु। माँ से जो आप याद रख सकते हो मांसधरा कला, रे से याद रख सकते हो रक्तधरा कला, में से जो याद रख सकते हो मेदधरा कला, से जो याद रख सकते हो श्लेष्माधरा कला, पू से जो याद रख सकते हो पुरुषधरा कला और पी से जो आप याद रख सकते हो पित्तधरा कला और सु से जो याद रख सकते हो शुक्रधरा कला। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा है कि कलाओं के भेद, स्थिति और संगठन जो है क्या क्या बताया गया है। उसी के साथ साथ देखा है कि कला का स्वरूप जो है आयुर्वेद में क्या बताया है और उसी के साथ साथ देखा है कि कला की जो है परिभाषा क्या है। थैंक यू।